morning to all. I am Dr. Rakesh Verma, Sagar Institute of Research and Technology, Department of Applied Science. Yes, आज अपन लोग मैक्लॉरिन थ्योरम की स्टडी करेंगे, मैक्लॉरिन थ्योरम को प्रूव करेंगे और उसमें बेसिक क्या है उसके ऊपर अपन वर्क करेंगे। मैक्लॉरिन थ्योरम को स्टार्ट करने के पहले मैंने आप लोगों को कंटिन्यूटी भी बताई थी जब रोलिस थ्योरम को बताया था, और आज मैं आपको मैक्लॉरिन थ्योरम के साथ साथ उसमें जो कंटिन्यूटी और डिफरेंटिबिलिटी है उन चीजों दोनों को ही बता रहा हूँ। तो डिफरेंटिबिलिटी भी मैंने रोलिस थ्योरम में बताई थी और कंटिन्यूटी भी। कंटिन्यूटी मतलब जहां कोई कर्व ब्रेक नहीं होता, और डिफरेंटिबिलिटी मतलब हमको उसमें शार्प पॉइंट ना मिले, ठीक है ना, स्लोप मिलना चाहिए जिसपे अपन लोग उसकी टेंजेंट को डाल सके, वो डिफरेंटिबिलिटी। तो यहाँ पर अपन आज मैक्लॉरिन थ्योरम की स्टडी कर रहे हैं। पहले स्टेटमेंट देखते हैं। इफ fx is a function of variable x, fx किसका फंक्शन है? x वेरिएबल का फंक्शन है, such that it can be expanded in ascending power of x, and किसमें अपन उसको एक्सपेंशन कर सकते हैं? असेंडिंग पावर ऑफ x, x की बढ़ती हुई पावर में, एंड दिस एक्सपेंशन विल बी डिफरेंशिएबल। यहां पर अपन ने डिफरेंशिएबल की बात करी। अब डिफरेंशिएबल की बात करी मतलब हमें उसमें शार्प पॉइंट नहीं मिलना चाहिए। कर्व में हमको शार्प पॉइंट का मतलब इस टाइप का पॉइंट अपने को नहीं मिलना चाहिए। सपोज करते ही है तो ऐसा अपने को पॉइंट नहीं मिलना चाहिए। अपने को यदि कर्व कैसी है, यदि वो कर्व ऐसी है तो ये स्मूथ पॉइंट मिलना चाहिए। कैसा पॉइंट मिलना चाहिए? स्मूथ पॉइंट अपने को वहां पर मिलना चाहिए। स्लोप ये वाला पॉइंट अपने को नहीं मिलना चाहिए। क्लियर है ना? तब वो डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देन fx इक्वल टू f0 प्लस x डॉट f0 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डैश 0 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0 प्लस एंड सो ऑन xn अपॉन फैक्टोरियल n fn 0। अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं। जब हमें fx कैसा फंक्शन है, एक फंक्शन अपने को गिवन है, fx इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। ये हमने एक फंक्शन को सपोज लेट fx इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, आगे भी आप लिख सकते हो a4x4 एंड सो ऑन। ये हमने फंक्शन डिसाइड कर लिया कि हमारे पास एक फंक्शन है। इस फंक्शन में a0 a1 a2 a3 ये जितनी भी टर्म दी है ऑल टर्म्स और बिलोंग्स टू कांस्टेंट टर्म्स। ये टर्म्स पूरी क्या है? कांस्टेंट टर्म। ये देखिए मैंने यहां पर मेंशन किया, बी अ फंक्शन एंड a0 a1 a2 अप टू आर कांस्टेंट टर्म। इज दैट क्लियर? अब हम मैक्लॉरिन थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसमें आप लोग देखिए fx इक्वल टू f0। ये जो फंक्शन हमने लिया है f0 का मतलब क्या है? यहां पर हम 0 रिप्लेस करें। f0 का मतलब क्या है? यहां पर हम 0 रिप्लेस करें। फिर f0 के बाद में यहां पर क्या है? इसमें देखो x f डैश 0, x f डैश 0 मतलब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करें और फिर उसमें 0 रिप्लेस करें। x स्क्वायर f डबल डैश 0 मतलब इसका दो बार डिफरेंशिएशन करें, फिर उसको x इक्वल टू 0 से रिप्लेस करें, फिर उसका 3 बार, फिर x इक्वल टू 0। ये अपने को टर्म को पुट करना है। क्लियर है? अब हमने देखो इस टर्म का ये कंटिन्यूअसली इसका डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है? इसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो नाउ ऑन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो f डैश x इक्वल टू ये कांस्टेंट टर्म है तो दिस विल बी 0, a1 x का 1 प्लस a2 x स्क्वायर का 2x प्लस a3 x क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इसका एक बार और करें, f डबल डैश x ये कांस्टेंट टर्म, सिंगल कांस्टेंट टर्म, दिस विल बी 0, इस x का 1 तो 2 into 1 a2 3 x स्क्वायर का 2x a3 प्लस एंड सो। सिमिलरली f ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू
ये पूरी कांस्टेंट टर्म है, तो दिस विल बी 0, 3 2 इस x का 1 a3। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होती जाएगी और इस प्रोसेस में जब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसको हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं, जो आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड पे देखा होगा। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद में जो हमने डिफरेंशिएशन निकाले 1 2 3, ये पूरे डिफरेंशिएशन में आप देखो जो हमारे पास स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में x की वैल्यू फंक्शन के साथ में यहां पर देखिए x इक्वल टू 0 रिप्लेस हो रहा है। तो हमारे पास में इक्वेशन 1 2 3 4 और ऐसी पूरी इक्वेशंस जो आती जाएंगी, इन सब इक्वेशंस में आप x इक्वल टू कितना पुट कर दो, 0 पुट कर देते हैं। जब आप उसमें x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहां पर देखिए पहली इक्वेशन में पुट करते हैं, तो f0 यहां ऑल टर्म में इस टर्म को एक्सक्लूडिंग फर्स्ट टर्म, पहली टर्म को छोड़ दे तो ऑल टर्म में आपको x मिलेगा, तो ऑल टर्म विल बी 0। तो पहली टर्म f0 इक्वल टू a0। अब इसके बाद में सेकंड इक्वेशन पे आए, इसको पहली टर्म को छोड़ दो एक्सक्लूडिंग फर्स्ट टर्म, तो ऑल टर्म जितनी भी आगे की रहेंगी इन सब टर्म में x की वैल्यू क्या होगी, पुट करेंगे 0, तो ऑल टर्म विल बी 0। तो पहली टर्म f डैश देखिए आप लोग f'0 इज इक्वल टू a1। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन में फर्स्ट टर्म को छोड़ के सभी टर्म 0, तो देखना f'0 इज इक्वल टू 2 into 1 a2। 2 into 1 को मैंने फैक्टोरियल 2 लिख दिया। आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड पे 12th स्टैंडर्ड पे फैक्टोरियल नोटेशन को पढ़ा है, उसका एक्सपोनेंशियल भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो फैक्टोरियल n इक्वल टू n minus 1 n minus 2 up to 3 to 1। दैट मीन्स यदि फैक्टोरियल 4 है तो क्या लिखते हैं इसको, 4 3 2 1। क्लियर? तो 2 into 1 को फैक्टोरियल 2 और दे सको, तो a2 की वैल्यू हो गई है। सिमिलरली इसमें पुट करो तो ये टर्म हमको पूरी की पूरी टर्म मिलती है। और इन सभी जो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू आई है, मतलब हमने जो फंक्शन सपोज किया था, जो हमारे पास फंक्शन था, उस फंक्शन में ये जो कांस्टेंट टर्म है हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है, इनकी वैल्यू को फाइंड करना। इन वैल्यूज को जो निकाली है, इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। तो जब हमें रिप्लेस करेंगे तो देखिए ऑन पुटिंग ऑल द अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को लिखिए a0 की वैल्यू f0 प्लस x, a1 की वैल्यू f'0 ये देखिए, a2 की वैल्यू f'0 ये आ गई, a3 की वैल्यू f'0 फैक्टोरियल थी। इन सब वैल्यूज को इसमें रखिए तो हमको ये वाली जो टर्म मिलेगी, ये टर्म, दिस टर्म बिलोंग्स टू मैक्लॉरिन स्टेटमेंट ऑफ मैक्लॉरिन्स थ्योरम। इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, ये वाला जो न्यूमेरिक जो टर्म है, इस टर्म का यूज करके हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक किसी भी टर्म का एक्सपोनेंशियल कर सकते हैं। सपोज करते हैं हमको एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x का देखते हैं, तो e टू द पावर x का एक्सपोनेंशियल क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस x। ये जो एक्सपोनेंशियल है एक्सपोनेंशियल टर्म का, चाहे लॉगरिथमिक टर्म की बात करो log 1 प्लस x, log 1 माइनस x, या फिर x की पावर n की बात करो, किसी भी इन टर्म्स का हम एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक टर्म का, एक्सपोनेंशियल टर्म का, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म का, पॉलिनोमियल का, अलजेब्रिक टर्म का हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल निकाल सकते हैं थ्रू द मैक्लॉरिन थ्योरम्स। ये हमारी मैक्लॉरिन थ्योरम थी जिसके थ्रू हमने आज उसका प्रूफ देखा, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या थी, डिफरेंशिएबल, जो मैंने आप लोगों को रोलेस थ्योरम में बता चुका हूं। क्लियर है ना? तो आज के लिए मैक्लॉरिन थ्योरम है। फिर अपन अगला जो लेक्चर करेंगे, इसमें अगला जो वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, उसमें अपन लोग क्या करेंगे, मैक्लॉरिन थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू।